तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यू मस्ट बी अवेयर दैट ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान पीरियड 5 steel plants were established in India underdeveloped areas to give boost to the industrialization of the country। आप अगर इकोनॉमिक्स का वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि जो सेकेंड 5-year प्लान था, इंडिया कैसे काम करता है, 5 सालों में एक बार चुनाव होता है, ठीक है, जिससे पूरे देश का सरकार कौन बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो चुना जाता है। तो जो सेकेंड 5-year प्लान था उसमें 5 स्टील प्लांट्स लगाए गए थे इंडिया के उन एरियाज़ में जो अंडर डेवलप्ड हैं। क्यों लगाए गए थे? ताकि वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको बूस्ट मिले, लोगों को नौकरी मिले और जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ है वो डेवलप्ड हो पाए। डू यू नो हु ओन्स दीज स्टील प्लांट्स? क्या आपको पता है कि ये जो स्टील प्लांट्स हैं इनको का मालिक कौन है? इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की सरकार इनकी मालिक है। It has set up a joint stock company known as Steel Authority of India Limited SAIL for this purpose। सरकार ने क्या किया? एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाया जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। इस काम के लिए, किस काम के लिए? स्टील प्लांट को सेटअप करने और उसको चलाने के लिए। यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द नेम्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड GIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL एंड टाटा स्टील लिमिटेड। साथ ही साथ आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुने होंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड GIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL और टाटा स्टील लिमिटेड। ये बहुत ही जाने माने कंपनीज हैं भारत में जो बहुत ही बड़े कंपनियों में माने जाते हैं। बोल रहा है दीज आर ऑल बिग बिजनेस यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ये जो बिजनेस है ये बहुत बड़े हैं, यहाँ पे लाखों रुपया नहीं अरबों रुपया इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है, और इनको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है। इन दिस लेसन वी शैल लर्न इन डिटेल अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस चैप्टर में हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, उसके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है, एंड ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए ये चुनने के लिए कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस सही है आपके लिए, ठीक है। इसके आगे के चैप्टर्स में आप बहुत सारा चीज़ पढ़े हो। अब चलिए आइए हम लोग यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चंस आता है। तो चलिए आइए जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इन द प्रीवियस लेसन्स यू हैव लर्नड इन डिटेल अबाउट 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आगे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, पार्टनरशिप्स के बारे में, जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये चारों के बारे में पढ़ चुके हैं। You know that these forms are considered suitable for small and medium sized business। साथ साथ वहाँ पे एक टॉपिक था suitability कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस किन लोगों के लिए सूटेबल है। तो जो छोटे या मध्यम साइज के बिजनेस होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज, उन लोगों को या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं, या तो पार्टनरशिप, या तो जॉइंट हिंदू फैमिली, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबका अलग अलग नियम है। So if you want to set up a cement plant that requires a massive investment of crores of rupees, then what will you do? लेकिन मान लीजिए आप एक सीमेंट का प्लांट लगाना चाहते हैं और इसमें करोड़्स ऑफ रुपीस लगेगा, करोड़ों रुपया लगेगा, तब आप क्या करेंगे? You may think of forming a partnership firm for setting up the cement plant। आप ये सोच सकते हैं कि अकेले तो करोड़ों रुपया लगाना मुश्किल है, तो चलो पार्टनरशिप कर लेते हैं। But if you recall the limitations of partnership form of business organization, then definitely you will say no। लेकिन अगर आप याद करेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं, तब आप क्या देखेंगे कि 20 लोग मिलकर भी करोड़ों रुपया नहीं लगा पाए अगर, तो क्या होगा? आपका आंसर होगा नहीं। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस से हमारा करोड़ों रुपया का काम नहीं होगा। Partnership may not be the suitable option for the business where huge capital investment is required। जहाँ बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि
पार्टनर्स कितने भी हों, एक मैक्सिमम लिमिट के बाद आपका नुकसान होगा. You know that there is a restriction on the membership for partnership, so it may not be possible to arrange the required amount of capital to set up a cement plant. आपको मैं बता चुका हूं, अगर आप लाइन से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10 पार्टनर हो सकते हैं, अदर बिजनेस में मैक्सिमम 20. तो 20 लोग मिलके भी सीमेंट प्लांट सेटअप करने के लिए जो करोड़ों रुपया चाहिए वो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे. Even if the people are capable of arranging the funds, nobody wants to take risk due to unlimited liability of partners. मान लीजिए अगर लोगों के पास पैसा है, ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपया 20 लोग मिलके ला नहीं सकते, लेकिन अगर 20 लोग ही हैं तो इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो क्या होगा, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो लोग इतना रिस्क लेना पसंद नहीं करेंगे. In such a situation, company form of business organization or joint stock company may be the obvious choice whereby we can arrange large amount of capital easily from the members. अब देखिए, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको अरबों रुपया, करोड़ों रुपया लगेगा, वहाँ पर आप या तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस या जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में सोच सकते हैं. इसमें क्या होगा, जो भी आपके मेंबर्स होंगे वो आपको पैसा देंगे और आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम होगा. A joint stock company or simply a company is a voluntary association of persons generally formed for undertaking some big business activity. आप जॉइंट स्टॉक कंपनी कहिए या तो सिर्फ कंपनी कहिए, ये क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब लोग अपने मन से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं. क्यों जुड़ते हैं, ताकि वो बड़े व्यवसाय कर सके, बिग बिजनेस एक्टिविटी. छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए कंपनी खोलने का ज़रूरत नहीं है, वो फर्म से हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप से हो जाएगा, पार्टनरशिप से हो जाएगा. लेकिन जहां अरबों रुपया का बात आएगा वहां पे आपको कंपनी ही खोलना होगा. इट इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड कैन बी डिसॉल्व्ड बाय लॉ. अब जो कंपनी है वो आप कानून के हिसाब से बनाएंगे और कानून के हिसाब से ही बंद कर पाएंगे. इस्टेब्लिश करना मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, डिसॉल्व करना मतलब किसी चीज को बंद करना. ये सिंपल वे है. द कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस सो दैट इवन इफ इट्स मेंबर्स डाई द कंपनी रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस. अब देखिए, यहाँ पे बहुत लोग होते हैं मेंबर, तो मान लीजिए अगर कोई मेंबर का डेथ हो भी जाता है तो भी कंपनी बंद नहीं होगा, कंपनी चलता रहेगा. उसका जो मालिक है और कंपनी, ये दोनों अलग अलग होते हैं. इट्स मेंबर्स कंट्रीब्यूट मनी फॉर सम कॉमन पर्पस. अब जो लोग मेंबर हैं, मेंबर का मतलब कंपनी के सदस्य, वो पैसा क्यों लगाते हैं, उसका एक कॉमन पर्पस होता है. अब देखिए, जो पर्पस है, अलग अलग बिजनेस का अलग अलग पर्पस होता है. ऐसे ये याद रखिएगा, जो मेन मोटिव किसी भी बिजनेस का है वो है प्रॉफिट. द मनी सो कॉन्ट्रीब्यूटेड कॉन्स्टिट्यूट्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी. अब जो पैसा आप लगा रहे हो उसको आप क्या बोलोगे, कैपिटल. कहीं पर भी, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, या आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सब जगह पे आपको कैपिटल ज़रूरी है. क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा, जिसको हिंदी में पूंजी कहते हैं, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप बिजनेस को अच्छे से नहीं चला पाएंगे. द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स. अब आपका जितना कैपिटल है उसको आप शेयर्स में बांटोगे. सिंस मेंबर्स इन्वेस्ट देयर मनी बाय परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स एंड द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज शेयर कैपिटल. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको मान लो 10 लाख रुपए का जरूरत है, ठीक है, आपको देना है शेयर. मान लीजिए एक शेयर का दाम है 10 रुपया पर शेयर, ठीक है. तो आप क्या किए, मार्केट में 1 लाख शेयर दिए. अब ये लोग खरीदेंगे 10-10 रुपया करके, आपके पास 10 लाख रुपया आ गया, यही आपका कैपिटल होगा. तो आप ध्यान से समझिए, कैपिटल ये रहा, शेयर का वैल्यू ये रहा. जो लोग आपका शेयर खरीद रहे हैं वो आपके शेयर होल्डर हो गए, और आप शेयर्स को बेच के ये पैसा इकट्ठा कर रहे हो, इसीलिए ये पैसा शेयर कैपिटल है. आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे अकाउंट्स के, जिसमें शेयर के ऊपर में डिटेल में बात की गई है और काफ़ी सारे सम्स भी किए गए हैं. हमारे वीडियो से पढ़ने के लिए ये ध्यान रखिएगा कि प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको मिनिमम, अभी हमारा जो टारगेट है वो है 20 सब्जेक्ट्स का, तो ये हम लोग फुलफिल करेंगे. साथ साथ आपको जो जो टॉपिक पढ़ने का मन है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको पोस्ट कीजिए. कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपको जो चीज़ पढ़ना है उस पर भी वीडियोस बनाई जाएं. इन इंडिया द जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 1956. भारत में हर एक जो कंपनी होता है, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो,
जॉइंट हिंदू फैमिली हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, सबका एक्ट है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंपनीज एक्ट 1956 में नियम कानून दिया हुआ है और वो इसी के अनुसार काम करती है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, अ कंपनी मीन्स a company formed and registered under this act or an existing company। अब देखिए एक्ट के अनुसार क्या बोल रहा है कि कोई भी कंपनी जो बनाया जाए और रजिस्ट्रेशन हो, किस एक्ट के अंदर? कंपनीज एक्ट 1956। मतलब कंपनीज एक्ट 1956 में जो भी नियम कानून दिए गए हैं उसके अनुसार अगर कोई कंपनी बनाया जाए और उसका रजिस्ट्रेशन हो तो वो या तो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी जो पहले से कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है। An existing company means a company formed and registered under any of the previous Companies Act। अब देखिए 1956 के पहले भी तो कुछ एक्ट्स होंगे, तो एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब हो गया कि ये कंपनीज एक्ट का ही रजिस्ट्रेशन है, लेकिन 1956 की जगह उससे पहले भी जो एक्ट होगा उसमें। दिस डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव इनफ टू रिवील द बेसिक फीचर्स ऑफ द कंपनी। अब देखिए ये जो एक लाइन का यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया, इससे बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं होता है, ठीक है। However, based on the definition given in the previous Companies Act and various judicial decisions, it can be defined as an artificial person created by law having a separate legal entity with a perpetual succession। तो देखिए पहले के जो कंपनीज एक्ट हैं उनके अनुसार सबको मिला के जो हम लोग डेफिनेशन बना पाएंगे कि ये जो कंपनी होता है ये क्या आर्टिफिशियल पर्सन है, सरकार के द्वारा बनाया हुआ, क्योंकि आप इसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से सारा नियम कानून मान रहे हैं, साथ ही साथ इसका मालिक और ये व्यवसाय दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। साथ ही साथ परपेचुअल सक्सेशन, इसकी लगातार बढ़ोतरी होती रहती है, ठीक है। सिंपल में याद रखिएगा, जब बहुत बड़ा आपको इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस चालू करना है तो आप कंपनी ओपन करेंगे।